फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री के बारे में। तो जियोमेट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि लाइंस, पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल एंड सॉलिड्स। ये सारे टॉपिक्स जो है वो मेरे जियोमेट्री के अंडर आते हैं। तो जियोमेट्री को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 कि कोई भी आप थ्योरम पढ़ते हो, कोई भी आप रूल पढ़ते हो, या फिर कोई भी आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो, ओके, तो इनका आपको पता होना चाहिए ये कैसे हुआ, ये क्यों है, ये थ्योरम का क्या राज है, ये कहाँ से पैदा हुई, ये प्रॉपर्टी क्यों लिखी गई, ये प्रॉपर्टी या ये फिर ये रूल आया कैसे। तो यदि हम उनके प्रूफ को देखेंगे तो हमें बहुत सारे बेसिक्स के बारे में पता लगेगा, जहाँ से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, इन सब थ्योरम्स, रूल्स और प्रॉपर्टी को आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना आना चाहिए, ओके। और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, ओके। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लाइंस के बारे में। लाइंस, तो लाइंस होते हैं दो टाइप के। वन इज पैरेलल लाइंस and the second one is traversal lines, okay। पैरेलल लाइंस, तो देखो हमें 6th क्लास में, 7th क्लास में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि पैरेलल लाइंस हम उन लाइंस को कहते हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो 2 मिनट के लिए उस डेफिनेशन को भूल जाओ और मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊंगा पैरेलल लाइंस के बारे में, जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। और वो पॉइंट्स कौन से होंगे? पॉइंट नंबर 1 कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम या फिर कांस्टेंट होता है। तो वी कैन से दैट कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस should be same or constant always, okay। And point number second is, these lines should be on same plane। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन को देख रहे हो, ओके, तो इस पे मैं कोई भी दो लाइंस बनाता हूं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। लेट अस एज्यूम इट इज डी, ओके। तो या तो मैं इन लाइंस को आगे की तरफ बढ़ा दूं या मैं इन लाइंस को पीछे की तरफ बढ़ा दूं, तो भी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज कि दीज लाइंस शुड बी ऑन सेम प्लेन। तो देखो ये एक प्लेन है, मेरा ये स्क्रीन एक प्लेन है और ये दोनों लाइंस इसी स्क्रीन पे, इसी प्लेन पे। तो कोई भी आपसे पैरेलल लाइंस के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली कि उन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, या तो मैं आगे की तरफ जाऊं या मैं पीछे की तरफ जाऊं। पॉइंट नंबर 2 कि ये लाइंस एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, अलग अलग प्लेन पे नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखते हैं ट्रावर्सल लाइंस। अब मैं कोई भी दो पैरेलल लाइंस लेता हूं, दीज आर माय टू पैरेलल लाइंस। अब कोई भी ऐसी लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है,
दैट इज नोन एज ट्रावर्सल लाइन। तो देखो ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, राइट। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? ट्रावर्सल लाइन्स। ओके, ये क्या होंगे? मेरी ट्रावर्सल लाइन्स होंगी ये मेरी। ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज देखना। तो मैं कोई भी दो पैरेलल लाइन लेता हूं और एक ट्रावर्सल लाइन ले रहा हूं, P1 P2, दिस इज ट्रावर्सल लाइन। तो ये ट्रावर्सल लाइन इन पैरेलल लाइंस के साथ कुछ एंगल्स क्रिएट कर रही है। दीज आर द एंगल्स। ओके, कितने एंगल्स हैं ये? दीज आर 8 एंगल्स। अब इन 8 एंगल्स के कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। ओके, तो अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो we will discuss about types of angles. Number 1, interior angles. Okay, interior angles. तो अब मैं कोई भी दो पैरेलल लाइंस लेता हूं एंड दिस वन इज माय ट्रावर्सल लाइन। ओके, तो जो ये अंदर की तरफ जो एंगल्स बने हुए हैं मेरे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ओके, ये मेरे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि इस लाइन की एक तरफ जो एंगल्स हैं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, या फिर मैं बोलूं एंगल नंबर 3 एंड 4, तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, एंड इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो व्हाट आई कैन से कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स will be 180 डिग्री। ओके, तो आई कैन से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एंगल्स। ये है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं कोई भी दो पैरेलल लाइंस लेता हूं, P1 P2, दिस इज माय ट्रावर्सल लाइन T1। ओके, तो लेट अस एज्यूम कि ये वाला जो एंगल है वो है 1110 और वी कैन से 110। तो ये कितना होगा? तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 180 डिग्री का, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 70 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? इस लाइन पे कितना है? 180 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 110। तो ऐसे ही ये मेरा 70 डिग्री। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ना, वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री। कैसे? 180 माइनस 110, ये 70, तो ये कितना? 110, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री एंड ये 110 डिग्री, राइट। तो अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये वाला एंड ये वाला। तो इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, तो इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ, एंड अल्टरनेट का मतलब इस ट्रावर्सल लाइन के एक इस साइड होगा और एक दूसरी साइड होगा। दैट्स वाई इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंड द सेकंड पेयर इज दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो इसको मैं एंगल 1 मानूं, इसको एंगल 2 मानूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4। तो आई कैन से कि एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा वो एंगल
4 के बराबर होगा। तो इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ एंगल्स विच इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो दीज आर टू पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रावर्सल लाइन। ठीक है, तो अगेन यदि मैं डिनोट करता हूं 110 70 डिग्री ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसे एंगल्स डिनोट होंगे। ओके, राइट। तो अभी हम बोले कि अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, दिस इज एक्सटीरियर एंगल्स, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो इसको यदि मैं 1 नाम दूं, इसको मैं 2 दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स है वो होता है मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो अगेन इफ आई विल टेक टू पैरेलल लाइंस P1 and P2, this is ट्रावर्सल लाइन, राइट। तो ये एंगल लेट अस अज्यूम अगेन आई विल टेक 110, तो दैट विल बी 70। हाउ? 180 minus 110 because it is on this straight line, right? और ये कितना हो जाएगा? 110। हाउ? दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज 70, देन दिस विल बी 180 minus 70। तो इसी तरीके से ये 70 हो जाएगा, ये कितना होगा? 110, ये 70 अगेन, तो दिस विल बी 70 एंड दिस विल बी 110। तो अभी बात कर रहे हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? तो सी, दिस वन एंड दिस वन। ओके, ये है मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये भी है मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कैसे? एंगल 1 डेनोट करता हूँ, इसको एंगल 2, इसको 3, इसको 4। ऐसे ही इस साइड, ठीक है, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ओके। तो इनको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो आज के बाद आपको इन चारों एंगल्स को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो इसमें समझने के लिए सब छोटी सी एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एंगल यदि हम बनाते हैं, ओके, दैट एंगल विल बी 180 डिग्री। तो उसी से हमने ये प्रूव किया कि 5 और 6 इक्वल होगा, 7 और 8 इक्वल होगा, 2 और 3 इक्वल होगा एंड 1 एंड 4 इक्वल होगा, राइट। और उसी से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन को यदि इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। कैसे? देखो, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अब इस लाइन पे देखें, ठीक है, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। तो ये कितना होगा? अब इस लाइन पे देखो, 180 माइनस थीटा। तो इसलिए वी कैन से कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। तो हमने किसी भी चीज को रटा नहीं है, हमने सिर्फ समझा है। तो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में और सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, बट आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है पूरे कोर्स में ज्योमेट्री के, कि आप कुछ भी पढ़ें, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उसका पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, वो कहाँ से आया, ठीक है, और आप क्या पढ़ रहे हो। इन तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से आया, आप उसे क्यों पढ़ रहे हो,
और वो ऐसा क्यों है ना। तो इन चीज़ों का पता होगा तो आप क्या करोगे, आप प्रूफ की तरफ भागोगे, और आप प्रूफ की तरफ भागोगे तो आप एक बहुत लंबा चौड़ा एक प्रूफ पढ़ोगे, और उस प्रूफ को जब आप पढ़ोगे ना तो यू विल गो थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, और हर एक प्रोसेस पे एक क्वेश्चन डिजाइन होता चला जाएगा। ओके ओके, तो आप यदि एक थ्योरम का एक छोटा सा प्रूफ करते हो ना तो उस प्रूफ में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। ओके, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, और उन्हीं को हम हार्ड क्वेश्चंस कहते हैं, और इसी से आपका सिलेक्शन होगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। ओके दोस्तों, सो थैंक यू। हम आगे के लेक्चर्स में सारा जियोमेट्री का कोर्स करने वाले हैं पूरा, तो थैंक्स अ लॉट।